डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड, जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका। इसमें पहली लाइन लिखी गई है, पृथ्वी के ऊपर विस्तृत असीम आकाश को अंतरिक्ष कहते हैं, यानी कि स्पेस कहते हैं। असीम से मतलब यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि विशाल आकार, जिसका कोई छोर नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई यानी कि उसका स्टार्ट कहाँ है, एंड कहाँ है, ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। यूनिवर्स के बारे में ये डेफिनेशंस है, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में हम ये नहीं पता लगा सकते वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। ठीक है, आगे लाइन लिखिए, हमारे चारों ओर विस्तृत विशाल, यानी कि बहुत बड़ा, विस्तृत यानी कि विशाल अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाता है। इसका न आदि है और न अंत, यानी कि ना स्टार्ट है ना इसका एंड है। जैसे कि मैंने भी पहले भी कहा, यह असीम है, यानी कि अनंत है। पौराणिक धर्म ग्रंथों ने इसे अनंत ब्रह्मांड कहा है। पौराणिक धर्म ग्रंथों से यानी कि यहाँ पर हमारा मानना ये है कि जो हमारे इंडियन कल्चर में जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनके अनुसार इसे अनंत ब्रह्मांड कहा गया है। विज्ञान में इसे कॉस्मोस कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे विज्ञान में से क्या कहा गया है। विज्ञान में इसे कॉस्मोस कहा गया है, जिसका अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, यानी कि कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। यद्यपि ब्रह्मांड का अध्ययन वैदिक ग्रंथों में सर्वप्रथम किया गया, ध्यान रखेंगे इस बात को, यद्यपि ब्रह्मांड का अध्ययन वैदिक ग्रंथों में सर्वप्रथम किया गया, किंतु इसके सर्वप्रथम अध्ययन का श्रेय मिस्री यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टैलोमी को दिया जाता है। इनका नाम याद रखेंगे। उसने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्होंने इस बारे में कहा था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। इसके कोपर्निकस ने, यानी कि इसके विपरीत जब कोपर्निकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं है, यानी पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कोपर्निकस ने बताया था 1543 में। ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई, सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को एक खगोलीय मात्रक कहते हैं। ये मैंने आपको फिजिक्स में लिखवाया था, जो हमारा टॉपिक चल रहा था पहला पार्ट, उसमें जो हम कर रहे थे। एक खगोलीय मात्रक 1.4960 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। इसको मैंने बताया भी था ये कैसे है। दूसरा है, प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। ऐसी तीसरी दूरी है एक पारसेक। ये भी दूरी का ही मात्रक है। तीनों दूरी है, दूरी के मात्रक है जो विशाल दूरियां होते हैं मापने की, उनके लिए। एक पारसेक वह दूरी है जहाँ खगोलीय मात्रक की लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड, यानी कि ठीक है, एक के ऊपर जब 2 डैश लग जाते हैं वो 1 सेकंड का निशान होता है, ध्यान रखेंगे, का कोण अंतरित करता है, यानी कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आर बराबर एल अपॉन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये आपने सभी ने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। एक पारसेक बराबर यानी कि एक AU से मतलब है, यानी कि यहाँ पर खगोलीय मात्रक को लिखेंगे जो उसकी वैल्यू है 1.4960 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर अपॉन जो 1 सेकंड है उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? पहले हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले हम इसके घंटे बना लेंगे 1/60 × 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180, ये रेडियन में बन जाए, इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी और कैलकुलेशन हो गया आएगा ये 3.084 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। यहाँ पर इसका मैंने चित्र भी बनाया है। इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि ऊपर की तरफ से सूर्य को दिखाया गया है और पृथ्वी यहाँ से नीचे की तरफ है, यानी कि जो लंब बना हुआ है, ठीक है, और आधार के इस वाले बिंदु से यहाँ पर इसका जो कोण बना है वो एक क्या है, हमारा 1 सेकंड का कोण है। ठीक है, आगे जरा चलते हैं इसमें आगे की ओर, जो आपको टॉपिक दिया गया था। आगे टॉपिक बताया था मैंने इसमें आकाशगंगा। आकाशगंगा के बारे में हम काफ़ी सुनते हैं, गैलेक्सी जिसको हम बोलते हैं। पृथ्वी 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। पृथ्वी 8 ग्रहों में से एक है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों परिक्रमण करते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद ये अरबों तारे अंतरिक्ष में समान से वितरित नहीं है। समान से वितरित नहीं का मतलब यानी कि एक ऐसा नहीं है इनका डिस्टेंस सभी का आपस में बराबर है, यानी कि 1 किलोमीटर पर तो 1 किलोमीटर पर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हजारों किलोमीटर की दूरी पर है तो कोई आपस में एक ऐसा भी हो सकता है वो 500 किलोमीटर की दूरी पर हो। ठीक है, ये अनुमान है, मतलब यानी समान रूप से डिस्टेंस नहीं है इनमें आपस में। ब्रह्मांड में मौजूद ये अरबों तारे समान से वितरित नहीं है। ये तारे समूह या समूह में होते हैं, कहीं पर ज़्यादा होते हैं तो कहीं पर ये अलग अलग भी होते हैं, बहुत ज़्यादा, जिन्हें आकाशगंगा कहा जाता है।